BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम देवेंद्र तारे है और मैं इंदौर का रहवासी हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 2014-2015 में मेरी मुलाकात मिसेस रिशवा अरोंदेकर और उनके पति से एक सोशल गैदरिंग में हुई, जहाँ काफ़ी कुछ डिस्कशन चल रहे थे और उसमें से एक डिस्कशन चल रहा था कि हर परिवार को या हर ब्रेड अर्नर को एक फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी लाइफ में करके रखनी चाहिए। उसके लिए किसी न किसी अच्छे जानकार के साथ जुड़ के अपने पैसे का सही उपयोग करना चाहिए। मैंने कभी ऐसी प्लानिंग अपनी लाइफ में कभी की नहीं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट है, करके रख देते हैं। क्योंकि जो बातें मिसेस अरोंदेकर ने हमें समझाई थी वो वाकई दैट वाज लाइक एन आई ओपनर। और उसी चीज़ को देखते हुए हमने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, क्या होगा, ज़्यादा पैसा सेफ ही रहेगा। बात आई और गई हो गई। हमने कोशिश की, हम पैसा देते रहे और हम कभी उस चीज़ का ट्रैक नहीं रखते हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटी थी। पर हमारे साथ 2018 में एक ऐसा वाक़या हो गया जहाँ हमें पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। हमारी माताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमको ऐसा लगा उम्र के कारण कुछ न कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ठीक हो जाएंगे और 3-4-5 दिन में वापस घर आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो 3-4-5 दिन खींचते खींचते 45 दिन हो गए। हॉस्पिटल के बिल बढ़ने लगे, एक्सपेंसेस बढ़ने लगे, थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी वो इलाज में चल जाने लगी। लेकिन माँ होती है। हमने डॉक्टरों को कहा कि कुछ भी हो जाए हमारी माँ को ठीक करवा दें। एक स्टेज ऐसी आई वहाँ पे जहाँ हमारे पास हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए पैसा हाथ में नहीं था। मैं काफ़ी दुखी था, क्योंकि मैंने आज तक किसी से उधार नहीं लिया था, तो मैं किससे पैसे मांगूँ और कैसे मांगूँ। तो मेरी वाइफ ने मुझे एक रिमाइंड कराया कि हमने एक छोटा सा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू किया था, उसमें से पैसा आप निकलवा सकते हैं। खैर, मुझे इस चीज़ की आइडिया थी, पर मैंने कहा यार, हम छोटी सी ही अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते, उसका कितना रिटर्न मिलेगा। तो हमने रिशवा जी को फ़ोन किया। रिशवा जी ने हमें सारी डिटेल बताई और हमें पता चला कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें मिलेगा। हमने इमीडिएटली रिशवा जी को अपनी तकलीफ़ बताई। रिशवा जी ने 3 से 4 दिन में हमें पैसे की व्यवस्था करके दी और हमने हमारी माताजी के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कर ली। हालांकि ये बात दूसरी है कि हमारी माताजी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रही, पर उस वक्त ऐसा एहसास हुआ कि अगर यही चीज़ अगर मैं 2014 के पहले से शुरू कर देता था तो शायद मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आती। खैर, उसके बाद से मैंने हर दोस्त को, हर जानने या पहचानने वाले को हमेशा सजेस्ट किया कि जिस दिन से आप कमाना स्टार्ट करते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइज़र के साथ बैठ के, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। क्योंकि कहते हैं बुरा वक्त कह के नहीं आता। ये तो बात ठीक रही, लेकिन अभी देखो 2020 से हमने कितने लोगों को अपनों से बिछुड़ते हुए देखा है, कितने ही लोगों की जिंदगियां विपत्तियों से घिरी हुई देखी है, कितने ही लोगों की नौकरियां चली गई, कितने ही लोगों की आधी तनख्वाह रह गई। और ऐसे समय में अपनों का तो साथ रहता ही है, पर साथ में पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि जिस दिन से आप कमाना स्टार्ट करते हैं, हर उस बैचलर या हर वो लोग जो परिणय सूत्र में बंध चुके हैं या बंधने वाले हैं, जिस दिन से आप कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन से आपकी आमदनी शुरू होती है, जल्दी से जल्दी एक फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइज़र को मिले और अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट कराएं। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, बुरा वक्त
कह के नहीं आता। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से मैं मिसेस अरुंधेकर का करना चाहता हूँ, जिन्होंने सही वक्त पे सही एडवाइस दी और हमारी ज़िंदगी में सुकून लाने की कोशिश की। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।